हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज की इस वीडियो में हम वैट को एडजस्टमेंट करना हम सीखेंगे कि वैट को आप कैसे एडजस्टमेंट करोगे, उसको कैसे आप पे करोगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने एक कंपनी क्रिएट की थी और उसके अंदर हमने लोकल सेल और परचेज और इंटर सेल और परचेज हमने किया था। उसी को ही हम अभी फ़िलहाल उसी चीज़ को ही ले लेते हैं। और यहाँ पे रिपोर्ट देखिए, सेल्स के टाइम पे हमने आउटपुट टैक्स और सेल्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड 5%, तो हमें कितना 7,000 यहाँ से और 6,650 टोटल, हमारा 13,650 टोटल हमारे पास आया है। और इसकी एडजस्टमेंट हमने इनपुट टैक्स में से घटा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टैक्स अमाउंट, आपका इतना टैक्स अमाउंट है। अभी तक हमने ना तो इसको पे किया है, ना अभी तक हमने एडजस्टमेंट कराया है। अब एडजस्टमेंट कराने के लिए आपको यहाँ पे एक वाउचर क्रिएट करना पड़ता है। आप जाओगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे वाउचर टाइप में क्रिएट के अंदर यहाँ पे एक वाउचर, हमें क्या एडजस्टमेंट कराना है, हमें वैट को एडजस्टमेंट कराना है। तो हम यहाँ पे वैट एडजस्टमेंट के नाम से यहाँ पे हम अपना अकाउंट बना लेते हैं। एंटर। टाइप ऑफ वाउचर ये हमारा जनरल वाउचर आएगा अंडर, और इसको सिलेक्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पे भी यही सेम हमें लिखना है, वैट एडजस्टमेंट। ठीक है, और एंटर। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस कराना है और सेव होने के बाद जब आप अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ पे जब F7 जर्नल जाओगे तो आपसे टाइप लिस्ट ऑफ टाइप आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा वैट एडजस्टमेंट। एंटर प्रेस कीजिए, वैट एडजस्टमेंट, और यहाँ पे आपको अदर्स लेना है। वहाँ पे जब हमने CST ऑन सेल हमने लेजर क्रिएट किए थे तो हमने वहाँ पे क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे उसको हम डेबिट करेंगे। डेबिट आपको क्या क्या करना है, CST ऑन सेल इसको सिलेक्ट करना है, एंटर। यहाँ पे दिखा देगा टोटल अमाउंट आपका कितना है, यहाँ पे 7,000। आपको पूरा अमाउंट यहाँ पर डालना है और एंटर। यहाँ पे 0 दिखा देगा आपको। इसके बाद हमें एक और डेबिट करना है, कौन सा, इनपुट वैट। टोटल आ गया यहाँ पे 5,000। सॉरी, यहाँ पे हमारा आउटपुट वैट है, टोटल है हमारा 6,650, क्योंकि हमें डेबिट कराना है यहाँ पे, एंटर। क्रेडिट में जाएगा हमारा इनपुट वैट। आउटपुट में से इनपुट आपका होता है, लेकिन हमें जो CST और परचेज किया तो उसको हम यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं कराते, तो उसको हम यहाँ पे कराएंगे भी नहीं। एंटर प्रेस कीजिए। आपको यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ पे टोटल करके इसने दिखा दिया। एक्चुअली इतना नहीं है, आपको इस टोटल में से इसे माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो आपका आएगा उसको माइनस करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे, और आपका यहाँ पे है और एंटर। अभी हुआ नहीं है, 1 मिनट। अब जो इसने यहाँ पे वापस टोटल करके दिखाया था 13,650, इस अमाउंट में से हमें माइनस करने हैं जितना भी हमारा इनपुट वैट में से यहाँ पे करंट बैलेंस जो दिखा रहा है वो है 8,650। इसमें से माइनस करने के बाद जितना भी आएगा वो आएगा हमारा 5,000, और एंटर। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे 0 होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे एक हमने और बनाया था कि CST ऑन परचेज, इसको हम एडजस्टमेंट नहीं करा सकते, इसको यही इसलिए हम यहाँ पे एंट्री भी नहीं करेंगे, इसको पूरा डायरेक्टली पेबल दिखा देंगे हम। तो यहाँ पे हमें एक लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा, वैट पेबल,
वैट पेबल अंडर किसके आएगा, क्योंकि ये हमें आगे जाके फ्यूचर्स में पे करना है, तो हम करंट लायबिलिटीज़ में इसे डालेंगे और इसे यहाँ पे और एंटर एंटर। एक बार हम वहाँ पे वापस जाके अपनी रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले सेंचुरी रिपोर्ट्स वैट कैलकुलेशंस, और देखिए आपका यहाँ पे टैक्स अमाउंट बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल नील है। इसका मतलब है कि आपने जो एडजस्टमेंट कराई है वो बिल्कुल ठीक है। यदि आपकी एडजस्टमेंट, यदि आपका यहाँ पे कोई अमाउंट दिखा रहा है तो आपकी एडजस्टमेंट गलत है। और वापस जाके एक बार हम अपनी बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट, और यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं दिखा रहा, वैट पेबल हमें दिखा रहा है इतना, ठीक है, वैट पेबल में दिखा रहा है ना इतना 8650 8650। अब हम इसको पे कर देते हैं। पे करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर और पेमेंट में। तो पेमेंट के लिए हमारा है F5, आप पेमेंट में आ जाओगे। हमें पे क्या करना है, वैट पेबल, एंटर। हमारा अमाउंट कितना है 8650, इसको सेलेक्ट किया, एंटर। किसी बैंक से हम करा देते हैं, तो हम यहाँ पे बैंक अपना अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ बनाओगे, लेजर उसका SBI बैंक, अंडर बैंक अकाउंट के अंदर, एंटर। और इसे सेव करा देते हैं। अब वापस बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट और F1 करके देखिए, और यहाँ पे पहले क्या दिख रहा था, वैट पेबल, कितना आपको वैट पे करना है। ड्यूटीज एंड टैक्स जब हमने एडजस्टमेंट कराया तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में से यहाँ से हट गया था अमाउंट, उसके बाद आ गया था वैट पेबल में। जब हमने पे करा दिया तो वैट पेबल से भी हमारा हट गया। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।